नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ एक छोटी सी चीज़ का वीडियो शेयर कर रही हूँ जो बिल्कुल जादू का काम करेगा। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं या रिंकल्स हैं या किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं, झुर्रियाँ हैं या फिर कहीं पर स्किन का कलर चेंज है, जैसे किसी किसी का स्किन होता है कहीं पर थोड़ा डार्क होता है, कहीं पर नॉर्मल होता है, तो इस तरह का स्किन है, कहीं कट गया है या मुंह से बदबू आ रही है या पानी को साफ करना है, पानी आपके यहाँ साफ नहीं आता है, तब आप इसका यूज कर सकती हैं। तो वो बहुत सस्ती सी और छोटी सी चीज़ है फिटकरी। फिटकरी यानी कि एलम। तो फिटकरी में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो हमारे लिए हर तरह से बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं। वैसे तो इसका बहुत सारा यूज होता है, लेकिन आज मैं सिर्फ स्किन के लिए ही इसका यूज बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं फिटकरी ली हूँ और इस फिटकरी को थोड़ा छोटे टुकड़ों में तोड़ ली हूँ जिससे कि पीसने में आसानी हो। तो आप इसको चाहे तो मिक्सी जार में डालकर पीस लीजिए और चाहे तो किसी चीज़ में कूट कर भी पीस सकते हैं। और ये टिकिया में भी आता है जो शेविंग करने के बाद रब करने में काफ़ी आसान होता है, और इस तरह से बड़े बड़े या फिर छोटे टुकड़ों में भी आता है। तो आप कोई भी ले लीजिए, मार्केट में सब बहुत आसानी से मिल जाता है। पहला इसका यूज मैं जो बता रही हूँ, तो इसके लिए आप थोड़ा सा ये फिटकरी ले लीजिए, फिटकरी का पाउडर बनाकर इसको ले लीजिए और इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा गुलाब जल, अच्छे से मिला लीजिए। अब कहीं भी आपके चेहरे पर पिंपल्स है तो इसको लगा लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके लगा लीजिए और 5 से 10 मिनट के लिए लगा रहने दीजिए। उसके बाद नॉर्मल पानी से धुल लीजिए। तो इस तरह से आप 2-3 बार ही करेंगी तो देखेंगे पिंपल्स खत्म होने लगेंगे, और पिंपल्स ठीक होने के बाद जो दाग धब्बे रह जाते हैं वो भी धीरे धीरे करके खत्म होने लगेंगे। दूसरा है आर्म एरिया को लेकर। किसी किसी के आर्म एरिया से काफ़ी ज़्यादा पसीना निकलता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बदबू होती है। तो उस स्थिति में क्या कीजिए, थोड़ा सा फिटकरी लीजिए, थोड़े से पानी में घोल लीजिए, ज़्यादा पानी में बिल्कुल ना घोलिएगा, थोड़े से पानी में। और उसके बाद थोड़ा कॉटन लीजिए, कॉटन को उस पानी में डिप कीजिए। उसके बाद उसी पानी को अपने आर्म एरिया में इसी तरह से हल्का हल्का लगा लीजिए। उसके बाद जब सूख जाए तो आप अपने नॉर्मल के कपड़े पहनिए और बाहर निकलिए। तो इससे पसीना काफ़ी कम होगा और किसी भी तरह की बदबू भी नहीं आएगी। किसी किसी के चेहरे पर बहुत सारी छाइयाँ आप देखती होंगी कि धीरे धीरे करके वो छाइयाँ बढ़कर बहुत ज़्यादा हो गई हैं। उस स्थिति में आप एलएम का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, जो टुकड़ा बना बनाया मार्केट में आता है, स्क्वायर में होता है या ट्रायंगल शेप में आता है, तो वो ले लीजिए। उसको हल्का सा पानी में डिप करके छाई वाले एरिया पर रब कीजिए। वैसे तो पूरे चेहरे पर भी आप इसको रब कर सकती हैं, तो जहाँ पर आपकी छाई है वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रब कीजिए और बाकी चेहरे में 1 बार या 2 बार हल्का हल्का रब कर लीजिए। उसके बाद 5 से 10 मिनट के बाद नॉर्मल पानी से धुल लीजिए। कुछ दिन ही आप इसको करेंगे, देखेंगे कि चेहरे की छाइयाँ धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगी हैं। चेहरे की झुर्री के लिए, किसी किसी के चेहरे पर देखिए उम्र के पहले ही झुर्री दिखने लगती है, चाहे बहुत ज़्यादा थकान की वजह से या बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से, जो भी कारण हो, चेहरे पर बहुत जल्दी झुर्री दिखने लगती है। उस समय भी आप फिटकरी के टुकड़े को पानी में भिगाकर और चेहरे पर रब कीजिए और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। चेहरे में कसाव आने लगेगा। उसके बाद नॉर्मल पानी से धुल लीजिए। तो इसको आप सप्ताह में कम से कम 3 बार जरूर अपनाइए। धीरे धीरे करके आप देखेंगे स्किन में कसाव आने लगा है और आपका चेहरा एकदम साफ सुथरा, चमकदार, बेदाग हो जाएगा। नेक्स्ट टिप है कोहनी एरिया को लेकर। किसी किसी का कोहनी एरिया देखिए काफ़ी डार्क होता है। हाथ का स्किन अलग होता है और कोहनी एरिया का पूरा डार्क हो जाता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो उस समय भी आप फिटकरी को पानी में हल्का सा गीला कर लीजिए और चाहे तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी उसके ऊपर डाल लीजिए। उसके बाद कोहनी पर हल्के से रब कीजिए। धीरे धीरे करके देखेंगी आपकी कोहनी का डार्कनेस काफ़ी कम हो गया है। अक्सर आप दादाजी या पापा लोग को देखे होंगे कि शेविंग करते करते चेहरे पर कहीं ना कहीं कट लग जाता था, तो वो तुरंत फिटकरी लेते थे, पानी में भिगाकर और तुरंत रब करने लगते थे। इससे क्या होता था कि ब्लड निकलना तुरंत बंद हो जाता था और धीरे धीरे करके जो कट लगा है वो भी सही हो जाता था। तो फिटकरी कट के लिए भी बहुत यूजफुल है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। हल्का फुल्का कहीं कट लग गया है, चाहे चाकू से या किसी भी चीज़ से थोड़ा सा खिरोच लग गया है, तब आप फिटकरी लीजिए और पानी में भिगाकर तुरंत वहाँ पर रब कर लीजिए। इससे आपका ब्लड निकलना तुरंत ही बंद हो जाएगा और जो कट लगा है वो भी धीरे धीरे करके सही हो जाएगा।
किसी किसी के मुंह से देखते हैं काफ़ी बदबू आती है, तो उनके लिए भी फिटकरी बहुत काम की है। तो इसके लिए क्या कीजिए, 1 गिलास हल्का गर्म पानी लीजिए और इसमें थोड़ा सा फिटकरी मिलाकर और इससे गरारा कीजिए। आप पर डे दोनों समय ब्रश करने के बाद एक बार फिटकरी से ज़रूर गरारा कीजिए। बहुत ज़्यादा फिटकरी नहीं डालना है कि मुंह बंधने लगे, बस थोड़ा सा डालना है। 1 गिलास पानी में 1 पिंच पाउडर फिटकरी का डाल देंगे, उतना ही काफ़ी है, और मिलाकर इससे गरारा कीजिए। अगर आपके मुंह से बैड स्मेल आती है तो स्मेल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। अगर आपका दांत दर्द हो रहा है तो भी फिटकरी बहुत काम की चीज़ है। तो आप क्या कीजिए, फिटकरी का थोड़ा सा पाउडर, बिल्कुल आधी चुटकी या आधी चुटकी से भी कम, और जो दांत दर्द हो रहा है उसके ऊपर हल्का सा लगा लीजिए। इससे आपका दांत दर्द पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपका ये परमानेंट इलाज नहीं है। रोज़ रोज़ आपको दांत पर फिटकरी नहीं रखना है। हाँ, कभी कभार इमरजेंसी में फंसे हैं, कोई दवा नहीं है, डॉक्टर को दिखाने की सुविधा नहीं है, रात में अचानक से दांत दर्द होने लगा है, तब आप इस टिप को अपना सकती हैं कि बिल्कुल हल्का सा फिटकरी लीजिए और दर्द होते हुए दांत पर रख लीजिए। बस कुछ देर में ही आपको आराम मिल जाएगा। उसके बाद आप जैसे ही टाइम मिले तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। फटी हुई एड़ियों को लेकर अक्सर हम देखते हैं कि किसी किसी की एड़ियाँ काफ़ी फटी रहती हैं। जाड़ा, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हो, एड़ियाँ फटी ही रहती हैं। तब आप क्या कीजिए, नहाने के बाद एलम के टुकड़े को पानी में हल्का सा भिगाकर एड़ियों पर रब कर लीजिए। तो पर डे आपको ये काम करना रहेगा। आप देखेंगे कि आपकी एड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं फट रही हैं, और फटी हुई हैं तो वो भी धीरे धीरे करके सही होने लगेंगी। पीले दांतों को लेकर तो किसी किसी का दांत भी देखिए काफ़ी पीला होता है। दोनों समय वो ब्रश करते हैं फिर भी दांत पीला ही रहता है। तो उस स्थिति में क्या कीजिए, थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर लीजिए, ऐसे चुटकी में बिल्कुल ज़रा सा ले लीजिए और दांतों पर हल्के हाथ से रब कीजिए। पाउडर बहुत ज़रा सा लीजिएगा क्योंकि फिटकरी का टेस्ट काफ़ी ख़राब होता है और ये मुंह को बांधने लगता है। तो ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना है, बस बिल्कुल हल्का सा लीजिए उंगली में लगाकर और दांतों पे उंगली से ही रब कीजिए। या इस तरह से नहीं करना चाहती हैं तो फिर पानी में मिलाकर इसका कुल्ला कीजिए, तो पीले दांत धीरे धीरे करके सफ़ेद होने लगेंगे। किसी किसी के चेहरे पर देखती होंगी छोटे छोटे बिल्कुल रोएं जैसे बाल होते हैं, जो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, और इसको हटवाने के लिए काफ़ी पैसा खर्चा करना पड़ता है और पार्लर भी जाना पड़ता है। तो अगर आप फिटकरी को गीला करके बाल वाले एरिया पर रब करेंगी तो धीरे धीरे करके ये बाल कमज़ोर हो जाते हैं और धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगते हैं। तो आप इस तरह से बालों को कम करने के लिए या बालों को ख़त्म करने के लिए भी फिटकरी का यूज कर सकती हैं। तो हमारे लिए फिटकरी के और भी बहुत सारे यूज हैं, तो आगे के वीडियो में मैं ये भी शेयर करूँगी। तो आपको ये बहुत सस्ती और छोटी सी चीज़ के छोटे छोटे टिप्स पसंद आए हों तो एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे यूट्यूब फैमिली में शामिल होना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।